हम जयपुर की सीमा में या जयपुर के परिपार्श्व में जो भी आए हैं और भीलवाड़ा से रवाना हुए थे, पहले कोटा चले गए, बीच में और भी क्षेत्र में चले गए, बेगू में भी गए थे, कोटा गए, कोटा से फिर सवाई माधोपुर, पोखड़ा, 5 क्षेत्रों में वहां गए और फिर यह जयपुर का लक्ष्य था। इधर आए और जयपुर तो इधर जयपुर में जय है, हमारे दयाचार्य प्रवर में भी जय है। जयपुर और दयाचार्य दोनों में मानो नैकट्य है, नाम में भी नैकट्य, जयपुर में भी जय, दयाचार्य में भी जय है, दोनों में जय है। और दयाचार्य का ये क्षेत्र जयपुर, जहां जो उनकी महाप्रयाण भूमि है, समाधि स्थल है, जहां वो प्रज्ञा पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो उनका समाधि स्थल भी एक प्रज्ञा से मानो किसी रूप में जुड़ा हुआ स्थान। तो जयपुर श्रीमद दयाचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है। उनका अंतिम प्रवास, अंतिम चतुर्मास पूरा तो नहीं हो उसका जीवन काल में, बीच में ही महाप्रयाण हो गया भाद्रव कृष्णा द्वादशी को। तो हम श्रीमद दयाचार्य से जुड़े हुए इस जयपुर शहर का लक्ष्य बनाकर बढ़े थे। तो आज पदमपुरा की इस एरिया में आना हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो पहले ही जयपुर पहुंच गए थे, उनका रास्ता वैसे अलग ही था, स्थिति परिस्थिति जो भी, और जल्दी पहुंचना हो गया। तो साध्वी प्रमुखा जी कई दिनों से जयपुर में स्वास्थ्य लाभ के संदर्भ में विराजित हैं। हम लोग अब घूमते घूमते इधर आ रहे हैं। तो हमारी अहिंसा यात्रा में अनेक क्षेत्रों में जाना हुआ, अब जयपुर पहली बार, इस यात्रा में पहली बार आना हुआ है। और जयपुर अनेक आचार्यों से जुड़ा हुआ है। हमारे छठे आचार्य श्री तो दयाचार्य के युग में दीक्षित हुए थे, दयाचार्य के युग में दीक्षित, दयाचार्य द्वारा दीक्षित मानकगणी छठे आचार्य श्री, उनसे जुड़ा हुआ जयपुर है। खारड़ परिवार से जुड़े हुए मानकगणी, तो खैर मानकगणी जैसे हमारे छठे आचार्य श्री, यानी जयपुर ऐसा क्षेत्र है जहां आचार्य दयाचार्य का तो महाप्रयाण हुआ, इधर मानकगणी से भी जुड़ा हुआ जयपुर। तो और फिर साथ में कुछ अतीत में जाएं तो मेरे दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो मंत्री मुनि के रूप में स्थापित थे, उनसे भी जुड़ा हुआ जयपुर हो गया है। उनका भी अंतिम प्रवास लंबा, कुछ लंबा प्रवास जयपुर में हुआ और उनका अंतिम श्वास भी उन्होंने जयपुर में लिया। तो उनसे भी जुड़ा हुआ यह जयपुर क्षेत्र है। तो मंत्री मुनिश्री जो मेरे दीक्षा प्रदान करने वाले मुनिश्री हैं, तो उनसे जुड़े हुए जयपुर की भी बात है। तो जयपुर के लोग, जयपुर की जनता, जयपुर के हमारे श्रावक समाज के भी लोग, और भी लोग जैन अजैन कितने लोग जयपुर में हैं, और हमारे सांसद जी भी आपके आ गए हैं, यहाँ कितने लोग आए हैं। तो हमारे जीवन में वो ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीनों, इनका जितना विकास हो सके, साधु में तो विशेष विकास होना चाहिए, गृहस्थ में भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इनका योग रहे। और हमारे तीर्थंकरों ने जो बातें बताई हैं, अब पद्मनाथ भगवान हमारे छठे तीर्थंकर, मानकगणी तो छठे हमारे आचार्य हैं, पद्मनाथ हमारे छठे तीर्थंकर हैं। पद्मपुरा नाम है, पद्मपुरा मंदिर भी पद्म प्रभु का, पिछली बार में आया था, मुझे स्मरण है, मंदिर भी पद्म प्रभु का। तो हम पद्म प्रभु का भी स्मरण करते हैं। सभी तीर्थंकर हमारे तो परम पूजनीय है। तो इस पद्म प्रभु के
से निकटवर्ती स्थान में आना हुआ, पदमपुरा में आना हुआ है। तो जयपुर की जनता में वो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना भी रहे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भी विकास होता रहे। मंगल का।